भारत दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी डिफेंस डील कर रहा है, जिसमें अभी आपने पिछले हफ्ते एक खबर देखी कि उसने 111 राफेल जेट्स की एक डील के लिए एयरफोर्स ने इंडियन गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की एक प्रपोजल भेजा है। कल की एक खबर है जिसमें रूस की कंपनी ने सुखोई 57 बनाने के लिए, जो 5वीं पीढ़ी का जो फाइटर जेट है वो बनाने के लिए भारत को प्रपोजल भेजा है। वो लोकल भारत में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और उसका कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। इसके अलावा भी भारत की अपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे आप HAL कहते हैं, वो तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2 पर काम कर रही है और उसके भी प्रोटोटाइप्स तैयार है। मतलब अगले 10 सालों में अगर आप देखो तो जहां MiG-21 रिटायर हुआ है, उसके बाद भारत में फाइटर जेट्स की लाइन लगने वाली है, जिसमें राफेल Su-57 अगर हो जाता है और अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट भी, जिसको आप AMCA के नाम से जानते हैं, उस पर भी जबरदस्त तेजी से काम कर रहा है। उसके लिए भी भारत ने फ्रांस के साथ एक इंजन बनाने की डील, सैफ्रॉन कंपनी के साथ इंजन बनाने की डील साइन की है। मतलब भारत ऑपरेशन सिंदूर से पहले या पहले के टाइम में, आज से 5-7 साल पहले तक, जो डिफेंस के लिए तड़पता रहता था, बाहर से इंपोर्ट के लिए सारा अपना सामान मंगाता था, आज वो आत्मनिर्भरता के रात एक पाथ पर जबरदस्त स्पीड से जा रहा है और वो अपना सारा सामान भारत में ही बनाना चाहता है। इसके अलावा भी भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए, जिसको आप सुदर्शन चक्र के नाम से जानेंगे, वो भी अगले 10 साल में बनकर खड़ा हो जाएगा। और नेवी की भी डील्स एक के बाद एक जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ये जरूरत महसूस की कि विदेशी हथियारों पर आप लंबे युद्ध नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी एक डिपेंडेंसी होती है और उसी डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए भारत की सरकार डिफेंस के प्रोजेक्ट्स पर तेजी से बढ़ रही है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि एमका, जो 5वीं पीढ़ी का भारत का फाइटर जेट है, उसमें L&T, अडानी डिफेंस और अंबानी जैसी डिफेंस कंपनियां आगे आ रही है और वो भारत को 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाकर देने के लिए एक इंटरेस्ट दिखा रही है। इसके अलावा भी कई सारे रडार्स पर, सोलर सिस्टम पर और भारत के जो सेमीकंडक्टर जो आप डिफेंस में भी यूज होते हैं, उसमें भी आपने बहुत बड़ी प्रोग्रेस देखी है। तो भारत डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा देश बनने जा रहा है। अगले 10 साल में आप देखोगे कि ये देश दुनिया के टॉप 3 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश में जाकर निश्चित रूप से खड़ा होगा और दुनिया के टॉप 3 वर्ल्ड पावर में, इकोनॉमिकली और डिफेंस पावर में एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा।